नमस्कार। हम वास्तुशास्त्र पढ़ा रहे हैं सन 2000 से और स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर कुबेर तो उत्तर दिशा के स्वामी हैं, धनाधिपति हैं, वहाँ के दिक्पाल हैं और फिर भी कुबेर की कभी पूजा नहीं होती। दिवाली पे देवी लक्ष्मी की पूजा होती है गणेश के साथ। गणेश जी देवी लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं, लेकिन कुबेर की पूजा नहीं होती। घरों में बाज़ारों में कोई मूर्ति नहीं मिलती कुबेर की। उस बारे में मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। नई दिल्ली में रिजर्व बैंक की इमारत के बाहर 14 फुट ऊंची यक्ष और यक्षिणी की विशाल प्रतिमाएं लगी हुई हैं और ये 1970 में लगी थी। रिजर्व बैंक के उस वक्त के डायरेक्टर थे JRD टाटा। उन्होंने सिफारिश की थी, रिजर्व बैंक भारत के लिए कुबेर का खजाना है और कुबेर क्या है, विश्व के धन के कोषाध्यक्ष हैं। इसी रूप में उनकी पूजा होती रही है हजारों सालों से भारत में। तो इसलिए इसके बाहर यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं लगनी चाहिए। और कुबेर क्या है, यक्षों के राजा हैं, उनको यक्ष राजन कहा गया है। यक्ष राक्षसों की एक जाति है, वह दुनिया के सभी खजानों का मालिक है। उनको रत्न गर्भा भी कहा गया है, मतलब पेट में जिसके रत्न भरे पड़े हैं उनका पेट बाहर निकला हुआ है। और वो कीमती धातुओं के स्वामी भी है कुबेर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके गोल्ड रिजर्व पे बेस्ड होती है। लेकिन अब आप देखिए, ठीक है RBI के लिए बढ़िया है, लेकिन आम घर में उसकी पूजा नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 10वें अध्याय में, वो कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। मतलब मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, 11 रुद्रों में प्रमुख शंकर हैं। और यक्ष और राक्षस दोनों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। कुबेर प्रधान माने गए हैं यक्षों में और राक्षसों में। कुबेर लेकिन अब केवल जोड़ जोड़ के रखे हुए धन का, दबाए हुए छिपाए हुए धन का स्वामी है। जिस तरह कोई द्वारपाल होता है ना, उसका काम अंदर जो रखी हुई चीज़ें हैं उनको गार्ड करना है, खुद उसका यूज़ करना नहीं है। कोई भैया आपके घर का द्वारपाल है, वो आपके घर की चीज़ें यूज़ थोड़ा कर सकता है। इसी तरह कुबेर केवल जोड़ जोड़ के रखा हुआ जो धन है उसको गार्ड करना है बस, उसका सम्यक उपभोग करने वाला नहीं है वो। तो RBI के लिए तो ठीक है, लेकिन घर में वो धन किस काम का। अब आप अनाज ले आए लेकिन खाया नहीं, वो कुछ दिनों में सड़ जाएगा। कुबेर ने भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु का एक रूप माने जाते हैं, उनको ऋण दिया था देवी पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए। उसी ऋण को चुकाने के लिए भगवान के भक्त तिरुपति बालाजी जाते हैं, भगवान वेंकटेश्वर की हुंडी में धन दान करते हैं ताकि वो कुबेर का ऋण चुका सकें। आज तक नहीं चुका वो ऋण। कुबेर को अक्सर घटोदर कहते हैं, घट उदर, जिसका पेट घड़े जैसा है, तो वो बड़े पेट वाला बौने के रूप में चित्रित है। अब आप देखो अर्थ एलिमेंट है, वो बहुत सॉलिड है, तो उसकी हाइट ही नहीं बढ़ पाई, ये मतलब है। और उसके साथ गहनों या धन का एक पुलिंदा होता है, मतलब धन से बंधा हुआ वो। कुबेर का शाब्दिक अर्थ कुबड़ा भी होता है, कई जगह उसको कुबड़े के रूप में बताया गया है। उसके कुबड़ निकला हुआ है, विकृत है वो, राक्षसी या खराब आकृति वाला है, बदसूरत है, सुंदर नहीं है बिल्कुल भी, घिनौना है, कुत्सित चेहरे वाला है, मुख पे चेचक के दाग हैं उसके, लोभी लालची आँखें हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ में भी, जिनका बस 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, पैसा और पैसा और पैसा। उनकी आंखें मैंने देखी एकदम लालची, और चेहरा इस तरह विकृत हो जाएगा जो हम दिखा रहे हैं आपको, जिस तरह से चित्रित कर रखा है कुबेर को पुराने टाइम में। उसको मनहूस और स्वार्थी कहा गया। कुबेर धन के भद्देपन का प्रतीक है, जिसको जोड़ के रख लिया आपने, उपयोग किया नहीं। तो कुबेर में सुंदरता का भाव है, और धन की सुंदरता किस में है? धन की सुंदरता इसी में है कि उसका सम्यक उपयोग हो। उसके बारे में कहा गया, या तो उसका उपभोग कर लो, मतलब खा पी लो, या फिर दान कर दो, नहीं तो वो नाश होगा उसका। बस दानम भोगो नाशः, 3 गतियाँ कही गई हैं धन की। कुबेर मूल धातु कुंभ से लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है छुपाना, छिपना या छुपाना। तो कुबेर को गुह्यधिप भी कहते हैं, गुह्यधिप, गुह्य अधिप मतलब छिपे हुए का स्वामी। अथर्ववेद में उन्हें छिपने या छिपाने का देवता कहा गया। वेदों में कुबेर को अंडरवर्ल्ड यानी पाताल में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के प्रमुख के रूप में दर्शाया गया है। और अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण जैसे वैदिक ग्रंथों में उसे चोरों, अपराधियों और अंधकार की अशुभ आसुरी शक्तियों के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है। ये कहा गया वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है,
और चोरों से, गिरहकटों से पैसा वसूलता है, हफ्ता वसूली करता है वो। कुबेर चोरों, कंजूसों और सभी प्रकार के नीच ओछे लोगों की संगति में रहता है, जिनका मकसद केवल ध्येय केवल पैसा कमाना है। और टैक्स की चोरी भी चोरी है, चोर है वो भी आदमी। सेल्स टैक्स हो, जीएसटी हो, और उसके लिए किसी भी तरह के लोग हैं जो उनके साथ मिलजुल के काम करना। जैन ग्रंथ में कुबेर को एक शराबी के रूप में दिखाया गया है। मनुस्मृति में वो धीमे धीमे एक लोकपाल बन गया, व्यापारियों का संरक्षक देवता बन गया, क्योंकि व्यापारी को सीधा सीधा पैसे से मतलब होता है। वैश्य का मतलब ये है जो बेच कर जीता है। वैश्य का शाब्दिक अर्थ यही है, वेश्या जो शरीर बेच कर जीती है। तो वो व्यापारियों का संरक्षक देवता भी है। पुराणों और हिंदू महाकाव्य हैं, फिर बाद में रामायण महाभारत, उसमें धीमे धीमे वो देवता बन गया उत्तर दिशा का। डिग्रेडेशन होती जा रही है, सतयुग से कलयुग है, अब ये डिग्रेडेशन हो गई है देवताओं की भी। तो कुबेर को इस तरह से चित्रित किया गया है कि वो आत्माओं के ऊपर चढ़ा हुआ है, या पुरुष उसे ढो रहे हैं, या उसे नर वाहन के रूप में दिखाया गया है, मतलब आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब है बहुत गहरा। कोई व्यक्ति अगर धन है उसका उपयोग नहीं करता और ना ही निवेश करता, जमा कर रखा है बस, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने सर पे, अपने कंधों पे उस धन का बोझ ढो रहा है बस। केवल जो धन के लिए पागल लोग हैं ना, वो मर के यक्ष योनि में जाते हैं, मतलब वो राक्षस बनेंगे या यक्ष। यक्ष वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो पैसे के लिए और सेक्स के लिए मेनली पागल रहते हैं, और उनके कोई नॉर्म्स नहीं होते। अनएथिकल, इमोरल, एंटी सोशल, इलीगल एक्टिविटी वो कर सकते हैं। कुबेर को मयूराजा भी कहा गया है, मयूरों का राजा, मोरों का राजा, मतलब मनुष्यों के समान पशुओं या पशुओं के समान मनुष्यों का राजा। पशु शब्द बना है पाश से, पाश यानी बंधन, जो शरीर के बंधन में है केवल, जो पदार्थ को ही सब कुछ मानता है, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। इसी तरह मनुष्य भी जो केवल धन को सब कुछ मानता है, वो हो गया इस कैटेगरी में। तो उन पर शासन करते हैं कुबेर। और कुबेर यक्षों, राक्षसों के साथ साथ गुह्यकों, किन्नरों और गंधर्वों के भी राजा हैं। किन्नर होते हैं नपुंसक लोग, और गंधर्व क्या है, नाचने गाने वाले लोग। और गंधर्व कौन है, नाचने गाने वाले लोग। इसके अलावा वो विद्याधरों, किम पुरुष होते हैं किन्नर या दोगले लोग, और पिशाच उनके भी स्वामी हैं। उनके पास एक पुष्पक विमान था जो बाद में रावण ने हड़प लिया था। तो इसका मतलब क्या है, यात्रियों के संरक्षक देवता भी हैं। और यात्रा के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डॉलर, यूरो डॉलर हो, अमेरिकन डॉलर हो, पैसा चाहिए या गोल्ड चाहिए, सॉलिड करेंसी। और उस सब का स्वामी कौन है, कुबेर। अब आप देखिए, इंद्र तो स्वर्ग के देवताओं के राजा हैं, जबकि कुबेर सांसारिक राजाओं का राजा है। सांसारिक राजा जिसको मेनली क्या चाहिए, धन, पैसा। इसलिए कुबेर एक असुर यानी दानव के रूप में वर्णित है। नैरृत राक्षसों का अधिपति है ये कुबेर, यानी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त। आप देखो ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाएगा, 2 नंबर के कामों से ही कमाया जाएगा जनरली। तो कुबेर निम्न वृत्तियों में जो लीन है लोग, और केवल भौतिक सुख उपभोग में लिप्त आदमी है, उनका प्रतीक है। इसको एकाक्षी पिंगला भी कहते हैं, मतलब एक आंख और वो भी पीली। मतलब पीली चीज़ क्या होती है, पीली धातु क्या होती है, सोना। मतलब जिसकी आंख सारी सोने पे है, बस सोना चाहिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए, मतलब मोर एंड मोर अर्निंग। अब ये देश के आरबीआई के लिए तो बढ़िया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व हो, तो हमें बाहर के देशों से और दूसरी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हेल्प मिलती रहेगी। लेकिन घर में सोना दबा के रखने से क्या होगा, सम्यक उपयोग करना चाहिए। ये कहा जाता है शाम को जब खाना पकाएं, खा लो, जो बच गया उसको बांट दो, नहीं तो सुबह तक वो सड़ जाएगा, वो अलक्ष्मी बन जाता है। कुबेर की जनरली पूजा तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन सभी अनुष्ठान बलिदानों के अंत में प्रार्थना की जाती है। और जो लोग उन्हें प्रसन्न करते हैं उन लोगों को धन मिलता है। इनको कामेश्वर भी कहा गया है, काम के देवता। काम का मतलब डिज़ायर इन जनरल भी है और सेक्स भी है। अब देखो सेक्स के लिए कौन सी दिशा बताई गई है, नॉर्थ, और वहीं के स्वामी कुबेर हैं। तो काम के भगवान हैं ये, सुख इच्छा आदि के। नॉर्थ डायरेक्शन ज्योतिष में कहाँ है, कुंडली में चौथा भाव, सुख भाव। तो इनको कामेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। और ये जलीय प्रकार की उर्वरता से जुड़े हैं। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, जल की दिशा है, चंद्रमा की दिशा है। तो वहाँ क्या रखें, अब ताज़ी खाद्य वस्तुएं। नॉर्थ में पेरिशेबल ईटेबल्स रखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में खासकर, मतलब दूध, घी, पनीर,
ये सब ताज़ी सब्जियां फल आप लाए वहाँ रख दीजिए, जो शाम तक कंज्यूम हो जाए खा लें। तो ये हो गया कुबेर का सदुपयोग। आपने जोड़ के नहीं रखा, उसको लाए और कंज्यूम कर लिया। और फिर बच्चों की प्राप्ति के लिए, कामेश्वर है ना वो, बच्चों की प्राप्ति के लिए कुबेर की दिशा बहुत बढ़िया है, खासकर वायव्य और उत्तर के बीच में। इसमें मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, कहाँ से देखें ज्योतिष में और वास्तु में। धन्यवाद। दिवाली की पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं।